तीन लोक चोरी भई, सबका सर्वस लीन। बिना मूड़ का चोरवा, परा न काहू चीन। तीन लोक में चोरी हो गई और सबका सब कुछ चुरा गया, लेकिन चोर बिना मूड़ के है, तो बिना मूड़ के कोई कैसे पहचान सकता है? किसी को पहचानने के लिए सिर की आवश्यकता होती है। इसीलिए कभी कभी किसी के हत्यारे जब हत्या करते हैं तो सिर काट के ले जाते हैं, कहीं गुम कर देते हैं, तो लाश जल्दी समझ में नहीं आती है कि किसकी। इंसान को पहचानने के लिए चेहरा अद्भुत अंग है। एक मौलवी साहब ने मुझसे एक बार कहा था कि ईश्वर चेहरा बना रहा है और उसके मन का बन नहीं पा रहा, इसलिए नया नया बनाता है, और जब से दुनिया शुरू हुई तब से वो बना रहा है और अभी भी वो बना नहीं पाया, इसीलिए एक चेहरा दूसरे चेहरे से नहीं मिलता है। तो मैंने ये बात श्री विशाल साहब से कही थी, तो उन्होंने कहा मेहनत कर रहा है तो कभी बना लेगा। तो एक चेहरा दूसरे चेहरे से मिलता नहीं, और आवाज कितनी अद्भुत बात है। अरबों लोग हैं और एक की आवाज दूसरे से नहीं मिलती। ऐसी बात कोई आकर के कहीं से कहीं कहे तो लोग कहेंगे अरे यार ये कैसे हो सकता है। जब लाखों लोग हैं तो आवाज तो मिल ही जाएगी, लेकिन अब रात दिन हम अनुभव कर रहे हैं, एक की आवाज दूसरे से नहीं मिलती है, एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता है। चेहरे से इंसान को पहचाना जाता है। साहब कहते वो चोर के सिर नहीं, तीन लोक चोरी भई। तीन लोक का मतलब है सत्ता की समग्रता। ये पूरी सत्ता मानो तीन लोक है। जहां हम रह रहे हैं वो बीच है, आदमी जहां भी रहे वही बीच है, क्योंकि संसार की कोई सीमा नहीं है। देश अनंत है और काल अनंत है। अगर एक हवाई जहाज पर हम बैठे हैं और उड़ें, अरबों युग उड़ते रहें, और एक सेकंड में अरबों किलोमीटर उड़ें और अरबों युग उड़ते रहें, तो भी देश का अंत नहीं होगा और काल का भी अंत नहीं होगा। अनंत देश काल व्यापी विश्व मन में नहीं आ सकता है। तो कहाँ शुरू है, कहाँ आखिर है, कहाँ बीच है? बस जहां मनुष्य वही बीच है, और उसके ऊपर स्वर्ग है और उसके नीचे पाताल है। बस यही तीन लोग हैं। सत्ता की समग्रता तीन लोग हैं, या सतरजतम तीन गुण। तीन गुण से युक्त सारा संसार है। भौतिक जगत में रचना रज है, पुष्टि सत है, क्षय तम है, और ये निरंतर होता है। मानस जगत में मन में इच्छा क्रिया रज है, आलस निद्रादि तम है, ज्ञान और प्रसन्नता सत है। तो मनोमय जगत और भौतिक जगत दोनों त्रिगुणात्मक है, और यही तीन लोक है। तीन लोक चोरी भई, सबका सर्वस्व लीन। सबका सर्वस्व छीन लिया चोर ने। वो चोर कौन है? बिना मूड का है, इसलिए कोई पहचान नहीं पाता है। वो है मन। मन बिना मूड के। इसका एक चेहरा नहीं, ये बहुरूपिया है। शुभ का नक्शा बना करके अशुभ उपस्थित करने में माहिर है। जीव कहता है मैं शुभ चिंतन करूंगा, मन कहता बहुत बढ़िया मैं शुभ ही कराऊंगा, और शुभ लाया, बस बीच में अशुभ मिला दिया। वो पता भी नहीं पाता कब अशुभ आ गया। जो सतत सावधान रहता है वो मन की चालबाजी को परख पाता है। सदगुरु विशाल साहब ने अपनी वाणियों में इस पर खूब विस्तृत चिंतन किया है, जिसको मोक्ष शास्त्र में गुम्फित कर दिया गया है। उनकी वाणी तो बहुत है, लेकिन वो सबको सार रूप में मोक्ष शास्त्र में बताया गया है। मन
बहुत बारीकी से घुमाता है। हमारे अंदर में कालजाल की पटरियां और दयाल की पटरियां दोनों लगी हैं। किसी बड़े जंक्शन में देखिए तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, जरा सा पॉइंट बदलने से गाड़ी उस तरफ चली जाती है। हमारा हृदय भी जंक्शन है, इसमें काल और दयाल दोनों तरफ पटरियां गई हैं। थोड़ा पॉइंट बदलने से जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए बड़ी सावधानी से हमें अपने हृदय यार्ड में रहना चाहिए। रेलवे यार्ड में लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वहां सावधानी हटने पर दुर्घटना घटने में थोड़ी देरी लगती है, लेकिन यहां बिल्कुल देरी नहीं लगती। असावधानी हुई, मन मलिन हुआ। यह मन सबका सर्वस्व ले लिया। सर्वस्व आपका क्या है? सर्वस्व, सब कुछ आपका क्या है? आपका अपना आपा, आपका अपना आत्मा, आपका सर्वस्व है। और मन उसी को भुला देता है, और जो अपना नहीं है उसी का जप करवाता है। शरीर ही अपना नहीं है, और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ फिर अपने कहां होंगे, लेकिन उसी का निरंतर जप कराता रहता है, यही मैं हूं। जिस समय लोभ आया, संतोष चुरा गया। जिस समय मन में प्रपंच आया, शांति चुरा गई। क्षण क्षण हमारे घट के अंदर में चोरी चलती है। जागत कीजिए भोर बटोहिया का सोए, 5, 25, 30 हैं चोरवा, ई सब की ना जोर। तो हमारे अंदर में चोर हैं और इन चोरों को पकड़ना चाहिए। हम अपने आप को निरंतर छलाते रहते हैं, धोखा देते रहते हैं। बाहरी प्राणी पदार्थों में अहंता ममता अपने आप को धोखा देना है। बाहरी प्राणी पदार्थों में हम अहंता ममता करते हैं, यही अपने आप को धोखा देना है। जो अपना नहीं है उसी को हम अपना मानते हैं, जो अपना है उसका हमें ख्याल भी नहीं है। मनुष्य का अपना आपा है, वही उसका है, चेतना ही उसका है, आत्मा ही उसका है, निज रूप ही उसका और कुछ नहीं। और दूसरे शब्दों में कहें, परमात्मा ही उसका है, राम ही उसका है और कुछ नहीं है। वह राम, वह परमात्मा आपका आपा है, और ये मन उसी को छीनता रहता है, उसी को चुराता रहता है, यानी उसकी स्मृति मिटाता रहता है। जो जानते ही नहीं है उनकी तो बात ही अलग है, उनको समझ ही नहीं है। जिनको समझ हो गई है और मन अगर भुलाता रहता है तो समझ न समझ के समान हो जाती है। इसलिए ज्ञान होने के बाद साधना में ठहरना जरूरी है। ज्ञान केवल काम नहीं करता है, ज्ञान का जीवन में प्रयोग साधना है। साधना नहीं अभ्यास, साधना नहीं तौलना, बैलेंस रखना, संतुलन रखना। जो अपने आप का बैलेंस रखता है, संतुलन रखता है, साधता है, वही अपने ज्ञान की दशा में टिक सकता है। ज्ञान की बात बुद्धि और शास्त्र से थोड़े समय में समझ में आ जाती है। उसकी रहनी साधना से बनती है। साधना एक क्षण का नहीं, जीवन भर के लिए होना चाहिए, और रात दिन के लिए साधना होनी चाहिए। अखंड साधना ही में काम बनने वाला है, और उसके लिए जरूरी है सावधानी। सावधानी साधना है। निरंतर जागरूक, निरंतर अपने लक्ष्य में स्थिर रहना, अपने लक्ष्य को समझना। तो 3 लोक में चोरी हो गई और सबका सर्वस्व चुरा गया। हर आदमी अपना सर्वस्व खोए बैठा है, अपनी आत्मा का ज्ञान खोए बैठा है, और इसीलिए वो निरंतर पीड़ित है। जो नहीं मरता वो मरने का भय करता है। जिसका अपना धन कभी भी छोड़ने वाला नहीं,
वह वियोग के भय से पीड़ित है। आपका धन, आपका आत्मा राम है, वो आपसे कभी बिछुड़ नहीं सकता है, और जो बिछुड़ता है वो आपका धन नहीं। लेकिन इस प्रकार की बुद्धि में स्थिरता आना ये बहुत बड़ी बात है। एक तो समझ ही नहीं पाते हैं। कठोपनिषद में यमाचार्य ने नचिकेता को समझाते हुए कहा है, ऐ नचिकेता, आत्मज्ञान की चर्चा ही दुर्लभ है, ऐसी चर्चा ही नहीं मिलती है जल्दी, और अगर कहीं चर्चा मिलती है तो उसको समझने वाले दुर्लभ है। कितने लोग समझ करके भी नहीं समझ पाते, जो समझ लेते हैं आचरण नहीं कर पाते। साधना के मार्ग में देखा गया, पहले तो स्वयं जो कुछ बन सकता था करता था, और दुनिया का अनुभव नहीं था। लगता था जो भगवान को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, वो कृतार्थ हो गया और वो पार हो गया। जब दिन बढ़े और सत्संग मिला, साधकों का समाज मिला, उत्थान पतन देखता गया, तो इस दौरान में कोई 44-45 वर्षों के दरमियान में मैंने देखा कितने भक्त अभक्त हो गए, कितने साधु असाधु हो गए, कितने साधक असाधक हो गए। मार्ग को छोड़ करके वह विपरीत दिशा में बह गए। कितने लोग तो बहुत विपरीत में नहीं गए, लेकिन अच्छी संगत छोड़ दिए, अपने अहम में, भ्रांति में पड़ करके। अच्छी संगत में छोड़ देने से साधना उनकी रुक गई, प्रगति रुक गई, और कितने लोग तो विपरीत दिशा में बह गए। ये बड़ी बात है। अपने को सब समय कायदे में रखना ये बड़ी बात है। जान लेना बड़ी बात नहीं। पढ़ना, गुनना, चातुरी और वो बात सहल। कामदहन, मन बसकरन, गगन चढ़न मुस्कत। मन को वश में करना ये बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात है तो इसलिए उसको नहीं करना चाहिए, ये भूल है। बड़ी बात ही तो करना चाहिए। सच्चा आनंद, सच्ची निर्भयता, सच्चा सुख उसी में है। मरना है जब अवश्य मोहब्बत करना झूठा। जब मरना ही है तो मोह किससे किया जाए? बात बहुत छोटी है, लेकिन कितने लोगों के मन में समाने वाली है, और समा जाए तो कितने समय तक टिकेगी? जो चाहेगा टिकेगी। तो सबका सर्वस्व छिन गया, सब अकिंचन मुस्तो यथा लब्ध्वाप्चा बहुलाभान चिरम भुक्ता सुखान्यपि रिक्त हस्तश्च नगनश्च यासाम मुस्तो यथा। बहुत लाभ पाया जीवन में, और चिरकाल तक इंद्रियों के भोगों को भोगा, लेकिन अंत में रिक्त हस्तश्च नगनश्च, खाली हाथ नंगा बदन। उसी प्रकार जाना पड़ेगा जैसे मुसित आदमी, जिसका सब कुछ मूस लिया गया हो, चुरा लिया गया हो, छीन लिया गया हो, वंचित। एक आदमी रास्ते से जा रहा हो, उसकी सारी संपत्ति और वस्त्र तक छीन लिया गया हो और खदेड़ दिया गया हो, वही दशा मेरी होगी। सब कुछ छीन लिया जाएगा काल द्वारा और नंगे बदन खदेड़ दिया जाएगा। डडवग डोरिया तोरी लराइन जो कोटिन धन होई हो। कमर की करधनी तोड़ ली जाती है, चाहे करोड़ों की संपत्ति हो। कमर की करधनी, पहले लोग करधनी पहनते थे, सोने के, हीरे के, चांदी के। तो जब मर जाते थे तो आदमी क्या करे, खोल लेता था, और उसको कहाँ फेंक दे। छल्ला अगर हाथ में पहने आदमी, उसको भी निकाल लेता है। अच्छे कपड़े उतार लेता है, फिर वो कफन में लपेट देता है। तो सबका सर्वस्व लीन, सबका सर्वस्व ये मन ने ले लिया, और बिना मूड का चोर है। इसलिए परा न काहू चीन, कोई पहचान नहीं पाया। शुभ मार्ग में चला, लौट करके अशुभ में आ गया। वही एक मियाँ जी अफीमची थे, अफीम खाते थे। सौदा खरीदने चले घोड़ी लेकर,
और खूब अफीम खाए थे। तो बाजार में घूम घाम करके आए तो अपने दरवाजे पर कहे, या अल्लाह मियाँ, जैसे मेरा मकान तैसे ये भी मकान। वो तो समझे मैं बाजार में पहुंचा हूं, ये तो याद नहीं कि घर पर आ गया हूं। तो घोड़ी बांध दिए, कमरे में गए कि या अल्लाह मियाँ, जैसे मेरे घर का सामान तैसे यहाँ का भी सामान। तो मियाँ की पत्नी आई, देखी बिना सामान लाए घोड़ी बाहर बधी है, तो समझ गई आज अफीम इन्होंने ज्यादा खाया होगा। एक तमाचा मारा, कहा तुमने डुबा दिया घर। तो मियाँ जी घूम घुमा करके फिर वही अपनी खूंटे पर आ जाते हैं। हमारा मन घूम घुमा करके फिर वहीं आ जाता है, तो प्रगति नहीं होती। हमें आगे बढ़ना चाहिए, मन के क्षेत्र से ऊपर उठना चाहिए। भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार भार भो भारी। नौ नारी को पानी पियो तो है, तृषा तैयो न बुझाई। ये गैया का उपाख्यान बड़ा बढ़िया है, शायद 28वां शब्द है बीचक का। गैया यानी मनोवृत्ति। विधाता ने, कर्म विधान ने, प्रकृति ने मनुष्य को एक गैया दी है, मनोवृत्ति दी है। वो भार अभार भव मनुष्य को एक गैया दी है, मनोवृत्ति दी है। वो भार अभार भव भारी, वो भारी है, भारी भरकम है, महत्वपूर्ण है। जो उसको साध लेता है उसके लिए आभार है, हल्की है। पाता उसके लिए भार है, बोझा है। रात दिन वो चित्तवृत्त जीव को जलाती रहती है। तो ये मन बिना मूड का है, पहचान लोग नहीं पाते हैं और मन के चक्कर में पड़ जाते। जानत जीव के हम करत, इच्छा देत भ्रमाए। जीव को इच्छा भटकाती रहती है। चक्की चलती देख के मेरे नयन आया रोए, दोई पाट भीतर आए के साबुत गया न कोय। ये साखी बहुत प्रसिद्ध है। साहब कहते चक्की चलती देख करके मेरे नेत्रों में रोवाई आ गई। दो पाट के भीतर में आकर के कोई साबुत नहीं गया। ये दो पाट क्या हो सकता है? द्रव्य और गति, जन्म और मरण, मोटी माया और झीनी माया, शुभ और अशुभ, इस प्रकार के और भी गिनाए जा सकते हैं। जहां पर लाक्षणिक है वहां पर बिल्कुल यही शब्द यही होना चाहिए, कहना मुश्किल है, लेकिन उसके लक्षण के अनुसार होना चाहिए। वह जो जीव को पीसता है वो चक्की है, जो जीव को दुख देता वो चक्की है। और वो हमारा राग द्वेष है, हमारे चित्त का राग द्वेष है। राग और द्वेष की दो चक्की के बीच में हम पिस रहे हैं। राग मोह है और द्वेष घृणा है। राग को छोड़ करके द्वेष का अपना स्वतंत्र स्थान नहीं है। राग न हो तो जीवन में द्वेष न हो। सारे बंधन राग और द्वेष के अंदर में आ जाते हैं। जहां ममता नहीं है वहां विषमता नहीं, वहां समता है। जहां मोह नहीं वहां बैर नहीं है, जहां राग नहीं वहां द्वेष नहीं है। राग और द्वेष की दो पार्ट की चक्की में सब जीव पिस रहे हैं। द्रव्य और गति की चक्की में सब जीव पिस रहे हैं। जहां तक द्रव्य है वहां तक गति है, जहां तक गति है वहां तक द्रव्य है। हम भयभीत हैं ये छूट न जाए, लेकिन सब कुछ द्रव्य गतिमय है, छूटना तो पक्का ही है। भयभीत क्यों है? क्योंकि हमारा मन उन वस्तुओं में टिका है जो वस्तुएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। जो नहीं बनता और नहीं बिगड़ता वो मनुष्य का अपना आपा है, साक्षी रूप ज्ञान मात्र, वो नित्य है। और जो कुछ देखता सुनता है, ममता करता है, वो बनता है बिगड़ता है और उसी में मन रखता है, इसलिए वो सब समय पीड़ित रहता है। इस चक्की में सब जीव पिस रहे हैं। जो माया का मोह करेगा वो दीन रहेगा, मृत्यु से भयभीत रहेगा और हरदम भयभीत रहेगा सब समय। जो माया का मोह छोड़ देगा निर्भय हो जाएगा। छूटने नाम की कोई चीज नहीं है उसके लिए।
संसार में आसक्ति जीत करके जीना सुख का पथ है, आसक्त होकर के जीना दुख का पथ है। बकरे को बधिक बांध देता है, हरी हरी पत्तियां डाल देता है, एक काटता है, काट के बेचता है, दूसरे बकरे पत्ती खा रहे हैं, दूसरे को पकड़ता है, उसको भी काटता है, वो पत्ती खिलाता जाता है और काटता जाता है। यही दशा प्राणियों की है। प्राणी भोगों में उन्मत्त है, संसार के राग रंग में उन्मत्त है, और काल एक एक को काटता जाता है। अब आदमी एकदम गाफिल है, वो आसक्त है मोह में। जो मोह को छोड़ दे वो निर्भय हो जाता है। चाहे जैसी दृष्टि हो, अगर आदमी ये समझता है कि मर जाने के बाद कुछ नहीं, तो भी निर्भय होना चाहिए। शरीर खत्म हो जाए, कुछ नहीं रहेगा, क्या मोह। अगर ये समझ है कि आत्मा अमर है, शरीर मरता है केवल, तो भी क्या भय और क्या मोह। छूटने वाली चीज छूटती है और आत्मा तो छूटने वाली नहीं, वो मरने वाली नहीं, तो भय किसका। दोनों दृष्टियों से भय करना गलत है। ये तो कुछ नहीं है, मर जाने के बाद सब खत्म, तो भी भय बेकार। और अगर आत्मा नित्य है, वो नहीं मरेगा, तो भी भय बेकार। आदमी को अगर सही समझ हो जाए तो भय खत्म हो जाए। मन की कमजोरी दुख है, वस्तुओं का अभाव दुख वहीं उत्पन्न करता है जहां जीवन गुजर न हो। अब जीवन गुजर हो रहा है, फिर भी वस्तुओं का अभाव खटकता है, तो मन की गंदी आदत है, भूल है। क्योंकि वस्तुओं की कोई सीमा नहीं, राग रंग की कोई सीमा नहीं, सुख सुविधा आराम तलबी की कोई सीमा नहीं। अज्ञान से मन तो भटकता ही रहेगा। विवेकवान थोड़े में सुखी रहता है। हमें घूमने का अवसर पड़ता है, और महलों में और झोपड़ियों में दोनों में जाने का अवसर पड़ता है। कई बार देखा जाता है महल वाले दुखी हैं, झोपड़ी वाले प्रसन्न हैं। झोपड़ी वाले भी दुखी हैं, ज्ञान तो उनको भी नहीं है, लेकिन जहां समझ है। मैं एक जगह बैठा था और ऐसे भक्त थे, सब सामान्य थे, दुकान करते हैं, और एक ही प्रकार की चीज कोई 8-9 मित्र हैं वो बेचते हैं। कहते हैं कि सातों दिन बाजार हमें मिलता रहता है। बाजार में जाते हैं और एक ही पंक्ति में सतों अपनी दुकान लगा लेते हैं। मैंने कहा आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं होती? कैसे हम नहीं होती, भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा ही। खूब प्रसन्न होके कहे, और कहे हम 8-9 एक ही साथ लगाते हैं, और जिनके दुकान पर ग्राहक आए वो बेचते हैं, और सबको खर्चा मिल जाता है। महाराज हम लोग खूब प्रसन्न हैं। उनकी कमाई बहुत थोड़ी है, मैं जानता हूं कितना कमाते होंगे, लेकिन प्रसन्न उनको देखा। कई कोठी वालों को देखा जो प्रतिदिन हजारों कमाते हैं, खिन्न, संतुष्ट नहीं। लाखों कमाने वालों को देखा, प्रतिदिन लाखों कमाते हैं, खिन्न, हंसी उनको नहीं आती है। एक जगह था, संपन्न भक्त लोग थे, उनके मजदूर थे जो उनके खेत में काम करने वाले थे, पास में झुग्गी झोपड़ी डाल करके रह रहे थे। रात में वो खा करके नाचते और गाते थे, 1-2 बजे तक गाते नाचते रहते थे। तब मैं भक्तों से कहता था, ये बतलाओ तुम भी ऐसा नाच गा सकते हो? कैसा है? वो हम लोगों का सौभाग्य नहीं। वो भक्त लोग सब धनी थे, उनके मजदूर थे, मजदूर नाचते थे। एक दिन मजदूर आ गए सत्संग में, तो मैंने देखा, तो सब देखा छरहरे बदन। मैंने कहा आओ बैठ जाओ। वो डरते थे, मैं कहा डरो मत इन लोगों को, आओ बैठो। बराबर बैठा लिया। मैंने पूछा किसी को हाई ब्लड प्रेशर है? वे हंसते थे। हार्ट की बीमारी, शुगर किसी को है, कब्ज रहती है? सब हंसते थे कि हमारा ये तो कुछ भी नहीं है किसी को। तब मैंने भक्तों की तरफ देखा, तुम लोग बताओ। तो उनमें अधिकतम ये सब रोग से ग्रसित है। आदमी केवल धन से समझता है सुख मिल जाएगा,
अच्छी समझ होनी चाहिए, शरीर में श्रम होना चाहिए और मन में विचार होना चाहिए। विचार का प्रवाह ऐसा चलना चाहिए जिसमें मन की गांठें टूटती रहें। रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, निवास स्थान मिल जाए, बस काम भर का काफी है। सदैव मन प्रसन्न रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम एक परदेश में बैठे हैं, यहां सब मित्र हैं, मिल गए हैं थोड़े समय के लिए और मिलजुल रहे हैं, सब छूट जाएंगे। ये जागरूकता हर समय रहे, हमें शोक नहीं होगा, हम पीड़ित नहीं होंगे, हम कायर नहीं होंगे। लेकिन हम समझते हैं कि ये सब मेरे हैं और वैसे रहेंगे। संसार की क्षणभंगुरता और परिवर्तनशीलता को कौन रोक सकता है? मनुष्यों का मन अपनी अपनी कुंडली में फंसा है। किसी के मन पर अवलंबित होना घोर अज्ञान है। चाहे वो अपना प्यारा से प्यारा कहलाता हो, उसके मन पर अवलंबित न हो। उसके लिए करुणा रखे, स्नेह रखे, सद्भाव रखे, लेकिन उससे अपने लिए ख्वाहिश न रखे, न पुत्र पर, न शिष्य पर, न भाई पर, न किसी पर अवलंबित होकर के अपने मन को कहीं बेचे ना। दूसरे जो बन सके सेवा कर दे, किसी से कोई कामना न रखे। जो जितना निष्काम होगा उतना सुखी होगा, और जो अपने मन को अवलंबित करेगा किसी पर, उसको चांटे पर चांटे मिलेंगे। ये पक्की बात है। प्रिय से प्रिय लोगों का मन बदलता है, प्रिय से प्रिय वस्तुएं बदलती हैं। यहां सब कुछ पानी की धारा के समान। समुद्र के तट पर खड़ा हो तो देखो संसार की दशा, इसीलिए संसार सागर कहा गया है। एकदम उत्ताल तरंगे, 10-10 फीट ऊंचा, मालूम होता है दीवार बन गई पानी का, लेकिन फिर वो पच जाती है दीवार, और हा हरदम समुद्र में होता रहता है। ये सारा संसार इसी प्रकार है। यहां सब कुछ हर समय परिवर्तनशील है, इसलिए अपने मन को कहीं बेचना नहीं चाहिए। जो अपने मन को कहीं नहीं बेचता है, कहीं रागवान नहीं बनाता है, कहीं ममता नहीं करता है, उसका चित्त छुटा हुआ, खुला हुआ, मुक्त होता है और वही सच्चे अर्थ में सुखी होता है। हमें कायर नहीं होना चाहिए। जिनके लड़के बच्चे नहीं हो तो और कायर हो जाते, बच्चा नहीं है कौन सेवा करेगा? बेकार की बात, सेवा कौन करेगा? चलो कर डोले पग चाले, तोलो आस न कीजिए। कहें कबीर जी, चलत नदी से ताश वचन का लीजिए। जब तक हाथ पैर चलते हैं किसी की आशा मत करो। जिसको साथ चलते नहीं देखा उसको वचन मात्र से क्या मोह? कोई किसी के साथ जब नहीं है काहि मान संताप, कोई नहीं जब आपना काहि मान संताप। ये विशाल साहब की वाणी है। तो हमारा मन जो अवलंबित होता, आसक्त होता है, पकड़ता है, पानी के बुलबुले को पकड़ पकड़ करके हम तैरना चाहें तो डूबना है। इस संसार के सारे प्राणी पदार्थ पानी की बुलबुले की तरह है, और हमें अपने आप को इन सब से ऊपर उठा के रखना चाहिए। और जो बन सके दूसरे के लिए शुद्ध स्नेह, सद्भाव, जहां तक अपनी जिम्मेदारी उसके लिए कर्तव्य, जहां नहीं भी जिम्मेदारी है जो बन सके सेवा, वो कर देना ठीक है। लेकिन किसी से अपने लिए चाहना ये फांसी है, अपने को फांसी पर लटकाना है। कहीं मोह में मूड हो जाना, अपने को फांसी पर लटकाना है। ये राग और द्वेष की चक्की रात दिन चलती है। साहब कहते मेरे नेत्रों से रुलाई आती देख करके सब जीव भुन रहे हैं। अस्मिन् महामोहमय कटाहे सूर्याग्निना रात्र दिवेंधनेन मासर्तुदर्वी परिघट्टनेन भूतानि काला पचतीति वार्ता। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि वार्ता क्या है? वार्ता कहते बातचीत को और वार्ता कहते हैं व्यवसाय को। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, अस्मिन् महामोहमय कटाहे, यह महामोह का कड़ा है और उसमें सब प्राणी पड़े हुए हैं। सूर्य आग्निना, सूरज की आग लगी हुई है,
रात्र देवेंधनेन, और रात और दिन की ईंधन लगी हुई है। मास ऋतु दर्बी, मास और ऋतु की दर्बी करचली है। परिघट्टनेन भूतानि काला पचदीति वार्ता, काल सभी प्राणियों को उलट पलट करके भून रहा है। ऐसी स्थिति में मोह से उबरने ही से कल्याण है। ये चक्की, राग द्वेष की चक्की, जन्म मरण की चक्की, मोह माया की चक्की चलती है। दो पार्ट के भीतर में आकर के कोई साबुत नहीं गया, राग द्वेष के भीतर आकर के कोई साबित नहीं गया। राग को जीतना होगा, तभी हम द्वेष से मुक्त होंगे। कहीं ममता है, इसलिए उसके प्रति प्रतिकूलता होने से हमारे मन में द्वेष होता है। कहीं राग ना हो तो द्वेष ना हो। हमें अपने नाम रूप के प्रति मोह है, इसलिए हमारे नाम रूप के प्रति कोई अपशब्द कह दिया तो खल गया। नाम रूप मिथ्या है, उसके लिए कोई शब्द कह दिया। स्वामी रामतीर्थ को एक ने गाली दी, वह हंसते खुश हुआ। अपने को तो शिष्य ने कहा, महाराज आप ही को गाली दिया, आप खुश हैं? अरे कहे, मुझे कोई गाली दे सकता है? मैं तो ऐसी वस्तु हूं जिसको कोई जान भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध ब्रह्म हूं। ये शरीर के नाम रूप को किसी ने गाली दी और मुझे हंसी आई। अपने आप को देहाभिमान से ऐसा निकाल लेना चाहिए कि दुनिया के घात प्रतिघात हमें चोट न दे सकें। अड़ोरणीयाम महतो महीयान आत्मस जंतुर निहितो गुहायाम तमकृतु पश्यत वीत शोको धातु प्रसादान महिमान महात्मना। आत्मा के साक्षात्कार के लिए पूछा गया कि कैसे होता है, तो ये पूरे मंत्र का अर्थ तो मैं नहीं कर रहा हूं, इतना तमकृतु पश्यत वीत शोको, तम उसको वह अकृत जब हो जाता है और वीत शोक हो जाता है, तब आत्म साक्षात्कार करता है। अकृत और वीत शोक ये दो बातें। अकृत होना यानी कर्म प्रपंच छोड़ देना, दुनिया गोरख धंधा छोड़ देना, कर्म छोड़ देना। अब कर्म को कोई कैसे छोड़ देगा? कर्म तो जीवन के साथ है। कर्म को घटाना, प्रपंच से हटना, संक्षिप्त करना कर्म, और साधना में भी लगना, रात दिन कर्म में न लगे रहना। जीवन के लिए कर्म है और आत्म कल्याण के लिए धर्म है। तो रात दिन कर्म में पिसते न रहना, समय निकालना साधना के लिए भी, और वीत शोक होना, दुनिया के हान लाभ में पचते न रहना। जो अपने मन को दुनिया के चीजों में लगाए रहेगा वो कभी हर शोक से मुक्त नहीं होगा। नित खुली और प्राणी पदार्थों की याद तो कोई अनुकूल। जो अपने मन को दुनिया के चीजों में लगाए रहेगा वो कभी हर शोक से मुक्त नहीं होगा। नित खुली और प्राणी पदार्थों की याद तो कोई अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है, बस इसी में बुनता रहेगा। प्राणी पदार्थों की याद मत करें, आत्मा का अनुचिंतन करें। मैं सबसे निर्लेप शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं, ये सारा संसार मेरे में नहीं है, इस प्रकार विचार करना चाहिए। तो प्राणी पदार्थों को जपते जपते जिंदगी बिताना बढ़िया जिंदगी नहीं। ये राग द्वेष के दो पार्ट के भीतर में आकर के कोई साबुत नहीं गया। चार चोर चोरी चले पग पनही उतार, चारी उदर थोनी हनी पंडित करो विचार। चार चोर चोरी करने के लिए पंडित करो विचार। चार चोर चोरी करने के लिए चले तो चारों चोर जूती पहने थे। साहब कहते जूती वो पैर से निकाल ली क्योंकि वो चरमर चरमर कर रही थी। कृष्ण महाराज भी जब कौरवों के दल में शस्त्र चुराने गए थे तो जूती पीतांबर में लपेट करके कांख में दबा लिए थे। तो गीता प्रेस वालों ने उसे चित्र बना करके रख दिया। तो जूती चरमराती है इसलिए जूती निकाल दिया। चार चोर चोरी चले पग पनही उतार, चारों दर थूनी हनी, चारों दर में थूनी हंदी। पंडित करो विचार, पंडित विचारो। ये क्या बात है? भुजौल साहब खूब कहते हैं, पंडितों को बड़ा गर्व है अपनी संस्कृत भाषा का। साहब कहते हैं जरा मेरी संस्कृत समझो। चार चोर मन चित बुद्धि अहंकार है। स्मरण होना मन की अवस्था है, खोज होना चित्त की अवस्था है।
निर्णय होना बुद्ध की अवस्था है, स्वीकार होना अहंकार की अवस्था है। हम कमरे में बैठे और आवाज आती है, ये आवाज है, ऐसा सोचना मन की अवस्था है। ये आवाज किसकी है? ये खोज है, ये चित्त की अवस्था है। ये आवाज बैल के गले में लगी हुई घंटी की है, ये निर्णय है, ये बुद्धि की अवस्था है। अब बुद्धि गलत भी हो सकता है कोई बच्चा हाथ से गुनगुन रहा हो, और इसको मान लेना अहंकार की अवस्था है। इस प्रकार मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण 4 चोर हैं। ये चोरी करने चले, पग पनही उतार, जूती उतार कर बड़े आहिस्ते से अंदर में घुस गए। चौपर खेल होत घट भीतर, कर्म का पासा डारा, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। क्षण क्षण में हमारे अंदर में क्या हो रहा है लोग कहां जान पाते हैं। अंदर अंदर चाल करके ये मनुआ क्या कर डालता है। एक सेठ थे तो पैसा कमाए और नोट और पेटी में डाल दें, खूब अहंकार है, खूब पैसा हमारे। और जब उनको लड़की की शादी करना हुआ, पेटी खोले तो चूहिया नीचे से काट करके सब कुतर दी थी। पेटी लकड़ी की थी। ये उदाहरण हुआ समझाने का तरीका। हमें बड़ा अहंकार है, लेकिन हमारा मन अंदर अंदर कुतर देता है और सारा अहंकार हमारा चूर्ण हो जाता है। जो हमारे अंदर की खिन्नता है, दुख है, पीड़ा है, निराशा है, ये क्यों है? क्योंकि अंदर से मन हमें कुतर दिया, सही दिशा में हमें नहीं रहने दिया। तो ये 4 चोर चोरी करने के लिए चले बड़े आहिस्ते से, और चारों दंत थूनी हनी, मनन, चिंतन, निर्णय और निश्चय, करतूत, ये सब में थूनी हंदी। मतलब है मन से विषयों का चिंतन, मनन, चित्त से चिंतन, बुद्धि में उसी में सुख निश्चय, अहंकार से उसी की करतूत। दुनिया के प्राणी पदार्थों को हम चतुष्टय अंतःकरण से जपते हैं, मन से मनोविलास करते हैं, विषयों को सोचते हैं और उसी में अनुसंधान करते हैं, सुख की खोज करते हैं और उसी में सुख की बुद्धि बनाते हैं और उसी में करतूत करते हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार चतुष्टय अंतःकरण द्वारा 5 विषयों में हम निरंतर घूमते रहते हैं और इससे हमारा अंतःकरण तेजहीन हो जाता है। जलंत तेजा, ये यमाचार्य ने नचिकेता को समझाते हुए कहा है कि विषयों में लगे हुए लोगों की इंद्रियों के तेज क्षीण हो जाते हैं। जो जितना अपना मन राग रंग में रखेगा उतना उसका विवेक सो जाएगा, आत्मबल घट जाएगा, उतना वो दीनहीन और कायर बन जाएगा। जो इंद्रिय और मन के विकारों से जितना अपने आप को ऊपर उठा सकेगा उतना वो बलवान होगा, उतना निर्विकारी होगा, निर्भय होगा। और अंतिम अवस्था, जब ऐसी अवस्था साधक की आ जाती है कि मरना जीना दोनों बराबर लगता है कि विदेश में बैठे, यहां का काम कुल पूरा हो चुका है, अब कुछ बाकी नहीं है। और जब शरीर जाए अच्छा है, शरीर के रहने से उपद्रव की सिवा और क्या है। और ये दुनिया का काम पूरा करना, दुनिया का काम कोई पूरा कर सका आज तक? सब लोग बीच में चले गए। बोधवान का मन पूरा हो जाता है, उनका काम पूरा हो जाता है। वो ये नहीं समझते हमारा काम कुछ बाकी है। लोग अंदाजते रहे। हमारे गुरु जी के विषय में हम स्वयं जब घर में थे तो संतों से पूछे, गुरु जी के बाद कौन है? तो एक निर्णय दास रहे, कहे वो है, और बहुत तेज तर्रार थे, बढ़िया कविता बनाते थे। जब मैं 53 में आया तब तक वो घर चले गए थे। तब उसके पश्चात 2 के विषय में कल्पना थी, वो दोनों का शरीर शांत हो गया। गुरु जी अभी भी बैठे। लोग सोचते हैं पीछे कौन, ये कौन कोई नहीं जानता है। अपना काम पूरा कर लो, अपना कृतकृत्य हो जाओ, ये उच्च साधक के लिए बात है। जो आत्मज्ञान को समझ लिया है और जिसकी वासनाएं काफी क्षीण हो गई हैं, उसके लिए उपदेश है कि वो कृतार्थ हो जाए इसी जीवन में और ये समझ ले कि अब न जीना है, न करना है, न भोगना है, न खाना है, न पीना, सब तृप्त। शरीर है जब तक खाना पीना पड़ रहा है,
कोई कामना नहीं, निवृत्त एकदम। उसके लिए 12 मास बसंत है, नित्य कृत है। ऐसे पुरुष के लिए क्या है? लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए रास्ता लंबा है, और वो लंबा है केवल मोह राग। लेकिन उसको समझ लेना और काट देना तुरंत, ये सहज नहीं। समझते समझते कोई काटता है, कोई चाहे काट सकता है। काम संसार का चलेगा। अभी कल परसों एक लड़का मेरे पास आया, उम्र 18 वर्ष की, सूट में था, पढ़ता है हाई स्कूल में, और वो पानी भर भर के ला रहा था, खूब सेवा कर रहा था। जब बैठा तो मैंने कहा, बेटा तुम्हारा परिचय बताया। तो मैंने कहा कि तुम्हारे माता पिता? कहे, पिता हमारे जब मैं 11 वर्ष का था तब मर गए। एक छोटी बहन है मुझसे 1-1.5 वर्ष की छोटी। मैंने कहा खेत? कहे, महाराज खेत नहीं। हमने कहा धंधा? तो कहे, हमारी माँ हमारी बहन बीड़ी बनाती, हम भी पढ़ के आते तो बीड़ी बनाते हैं। 1000 बीड़ी बना लेते तो 20 रुपये मिल जाते हैं। हम कहे तो गुजर हो जाता? कहे हाँ महाराज हो जाता। हम कहे घर? कहे घर के कमरे थे तो मैंने उसको तोड़ करके 3 बड़े बड़े कमरे खपड़े का बना लिया है। मैंने कहा अच्छा। तो जिस कमरे में था बड़ा कमरा, तो मैंने इससे कमरा बना लिया 3। महाराज एक भैंस भी ले लिया है, और हमारा सड़क पर आधा हिस्सा जमीन खरीद ली है दुकान के लिए। हमने कहा अरे। अब वो 11 वर्ष का था तब उसका पिता मर गया, नौजवान था पिता। अभी 18 वर्ष का कुल है, और वो मकान भी बनवा लिया, एक भैंस भी खरीद लिया, और सड़क के किनारे आधा हिस्सा जमीन भी खरीद लिया। कुछ होता है तो लगता है सब डूब गया। अरे ये संसार सदा चला है और सदा चलता रहेगा। हमें अपने मन को कायर न बनाना चाहिए। हम तो ऐसे हैं कि सोचते हैं कमा के धर जाएं, क्योंकि अगली पीढ़ियां जितनी होगी सब अपंग होंगी, वो कर और नहीं पाएंगे। इसलिए हम कमा कमा के धर करके पूरा करना चाहते हैं। ये महामोह। अरे जिसको भूख लगेगी हाथ पैर मारेगा और खाएगा। ये मन की कमजोरी है। ये अंदर का चोर हमें चाल दिया है, अविवेक। इसका अर्थ चतुर्वर्ण व्यवस्था के लिए भी विद्वान जन लगाते हैं। 4 चोर चोरी चले, पग पनही उतार। मन चित बुद्धि अहंकार, ये 4 चोर चोरी चले, पग से पनही उतार दी, और 4 दर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की थूनी गाड़ दी। पंडित करो विचार, अय पंडित विचार करो। ये तो सब बनाया हुआ है, ये सब तो बनाया हुआ है। वर्ण व्यवस्था मनुष्य ने बनाई है। वर्ण व्यवस्था कोई स्वयंभू नहीं है। मनुष्य एक है, मनुष्य की जात एक है, 2 नहीं है। सब ब्राह्मण है, क्योंकि सबके अंदर में ब्रह्म बैठा, आत्मा बैठा, चेतन बैठा। सब ब्राह्मण है। और सब शूद्र है, क्योंकि सब शरीर, सबके पास शरीर है। शरीर शूद्रत्व है, आत्मा ब्राह्मणत्व है। जितना हम शरीर के रागी हैं शूद्र हैं, जितना आत्मज्ञान में लीन है उतना ब्राह्मण है। इसलिए सबको शूद्रत्व से ब्राह्मणत्व की तरफ अग्रसर होना चाहिए। एक बाग में मैं बैठा था, और हमारे साधु जगह जगह बैठे थे। एक पंडित जी मिलने आ गए। बातचीत करते करते कहे, महाराज इसमें ब्राह्मण भी होंगे? हम कहे सब के सब ब्राह्मण है, लेकिन आपकी तरह नकली नहीं। कहे मैं नकली हूं? कहे बिल्कुल। मैंने कहा काम क्रोधो वसो यश तम देवा ब्राह्मणम विदो, जितेंद्रिय धर्मपर स्वाध्याय निरता शुचि, काम क्रोधो वसो यश तम देवा ब्राह्मणम विदो। जो इंद्रियों को जीत लिया हो, धर्म में परायण हो, अंतर बाहर शुद्ध हो, काम क्रोध को वश में कर लिया हो, उसको विद्वान लोग ब्राह्मण कहते हैं। कि हाँ महाराज ऐसा तो नहीं हूं। हम कहते तो आप नकली ब्राह्मण हो, और ये लोग असली ब्राह्मण हैं। या तो ब्राह्मण है या तो ब्राह्मणों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो सब ब्राह्मण है, सब शूद्र है। जितना आत्मनिष्ठ बनो ब्राह्मणत्व, और जितना शरीर का अहंकार हो शूद्रत्व। और ये समझना चाहिए, हमारे मन से अहम भावना भी हट जाना चाहिए और हीन भावना भी। हम हीन है, छोट जात के हैं,
कभी मत सोचो आप छोट जात के हैं, मनुष्य छोट जात के हैं, आप महान जात के मनुष्य। आप कभी भी अपने को छोट मत मानिएगा और व्यर्थ में बड़ा न मानिएगा कि मैं अमुक खानदान में जन्मा हूं, बड़ा हूं। ये दोनों पूंछ काट देना चाहिए। ना हम छोटे हैं ना बड़े हैं, हम मनुष्य हैं बस, और मनुष्य बढ़ करके और कोई नहीं। तो साहब कहते चार चोर चोरी चले पग पुनहि उतार, चारी उधर थूनी हनी पंडित करो विचार। अरे पंडित विचार करो, ये जो वर्ण व्यवस्था की चार दर में थूनी हन दी गई है, ये विचार करो तुम्हारी बनाई हुई है, स्वयंभू नहीं है, आकाश से आई हुई नहीं है। बलिहारी वह दूध की जामे निकरे घीव, आधी साखी कबीर की चार वेद का जीव। उस दूध की प्रशंसा है जिसमें घी ज्यादा निकले। बचपन में मैं कई बार ऐसे कहते सुनते देखा, भैंस बेचने वाले के भैया हमार जो भैंस है घियारी है, ऐसे न समझो घियारी है। इन्हीं कोई कोई भैंस होती है, शरीर की उसकी प्रकृति होती है कि उसके दूध में घी ज्यादा पैदा होता है। अगर घी ज्यादा पैदा हो दूध में तो दूध मूल्यवान है। बलिहारी वह दूध की जामे निकले घी। साहब कहते उस वाणी की प्रशंसा है जिसमें सार निकले। बहुत मोटी पोथी है और प्रपंच भरा है तो क्या होगा। एक पंडित जी बहुत हंसे, मैं उस समय घर में ही था, लेकिन कबीर साहब विचारों में वो तो प्रोत था। तो बरुआ पंडित उनका नाम था, मिलने आए। वैसे आ गए थे तो बड़े थे बुजुर्ग। तो कहें बच्चा तुम कबीर की वाणी पढ़ते हो? मैं सुना हूं कबीर ने कहीं कहा है, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस बर रहा है? क्या पंडित की पोथिया रात दिवस बर रहा है, ऐसा कहीं है? तो मैंने कहा हाँ है, सिर्फ थोड़ा पाठांतर है। क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिल गया है? अब कोई बढ़ा दिया, बर रहा है कह दिया। तो बड़े मगन थे वो कि सचमुच में कबीर की वाणी में तो एक एक वाणी में सार है, उनकी वाणी में कहीं सार है ही नहीं है। खूब मगन थे वो, और पुरोहित पंडित थे। ये तो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि पंडितों में चिंतक और उदार खूब मिलते हैं। ये बात नहीं कि जो ब्राह्मण है वो सब पोगापंथी होते हैं। मैं प्रथम बार जब गुरुजी के दर्शन करने आया था सन 50 में, और भंडारा था, तो गुरुजी चौकी पर बैठे थे। छोटी चौकी उनकी चौकी के सामने रखी थी जिस पर पैर वो रखते थे और फिर खड़ाऊ पहनते थे। तो एक पंडित जी, पुरोहित पंडित, उस क्षेत्र के आए, कहीं कथा बांच रहे थे। तो आए तो शालिग्राम भगवान का संपुट साहब के चरणों के पास वही छोटी चौकी पर रख दिए, और जो सीधा उदा पाए थे वो रख दिए। तो साहब हंसने लगे कि भाई ऐसा क्यों करते हो, भगवान को चढ़ा रहे हो? कि महाराज भगवान संतों के चरणों में और कहाँ है? और जो कुछ पाए थे वो भी चढ़ा दिए वही। तो पंडित विचारक भी होते हैं काफी। तो साहब कहते हैं उस वाणी की विशेषता है जिसमें सार। बलिहारी वह दूध की जामे निकरे घी, आधी साखी कबीर की चार वेद का जीव। कबीर की आधी साखी भी चार वेद का जीव है। ये गर्भोक्ति मानी जा सकती है, कबीर की गर्भोक्ति है। लेकिन ये भी मानी जा सकती है ये अधिकार पूर्वक कथन है। और सचमुच कबीर साहब की वाणी देखी जाए तो एकदम ठोस, कहीं भी नहीं है ढील ढाल, कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि जो प्रपंच हो। उसमें थोड़ी थोड़ी बात में ठोस बातें उन्हें भर दी है, थोड़ी थोड़ी वाक्य में। बलिहारी ते पुरुष की जो परिचित परखन हार, साईं दीनों खाड़ को खारी बुझे गंवार। साहब कहते उस पुरुष की मैं प्रशंसा करता हूं जो परिचित है और परखन हार है। जैसे आप लोग कहा करते हैं विकसित और विकासशील। कुछ देश दुनिया में विकसित हैं और कुछ विकासशील हैं। तो परिचित और परखनहार, परिचित सत्य, सत्य से परिचित हो, और फिर परखनहार हो, जीवन में भी परखता हो, आत्मा और अनात्मा से खूब परिचित हो, जो स्वयं अपना आपा है, यही अपना स्वरूप है। चेतना ही आपका स्वरूप है, चेतना ही आपका ब्रह्मधाम, आत्मधाम, रामधाम है। यही आपका सर्वस्व है, और आपका एक कण भी इस दुनिया में नहीं, ये पक्का समझ लो। ये परिचित होना है, अपने आत्मा से परिचित हो जाना।
और अनात्मा से भी परिचित हो जाना। जिसमें हम रात दिन मोह कर रहे हैं उससे परिचित हो जाएं, वो खट्टा है। और जिसको हम भूले हैं और अपना आपा है उससे परिचित हो जाएं, वही मीठा है। आत्मा ही मीठा है और सारा अनात्मा खट्टा है। अपना आपा ही मीठा है और अपने आपा को छोड़ करके सब कुछ खट्टा है, कुछ साथ में है नहीं। और जिंदगी भर केवल चांटे खाना है, समझ लो। जहां हम बाहर राग करेंगे केवल चांटे चांटे चांटे। ये काले बाल वाले भले न समझे, उजले बाल वाले तो काफी समझ जाते हैं। लेकिन अब जिनके बाल भी उजले हो गए नहीं समझे तो दुर्भाग्य। समझना चाहिए इस संसार में चांटे के अलावा और कुछ भी नहीं। जो अपने तरफ लौट आया, आत्मज्ञान हुआ, आत्मा में रमने लगा, उसी को अमृत मिलता है। तो उस पुरुष की प्रशंसा। पुरुष का मतलब जीव, पुरुष एते पुरुष। स्त्री और पुरुष ये देहधारियों की बात है, लेकिन चेतन मात्र को दर्शन की भाषा में पुरुष कहा गया है। शरीर रूपी पुर में जो शयन करता आत्मा ही पुरुष है। इसीलिए उपनिषद में पुरुष, आत्मा, ब्रह्म और चेतन, इन चार नामों से परम तत्व की याद की गई है। उस पुरुष की, उस जीव की प्रशंसा है जो अपने आत्मस्वरूप से परिचित हो गया है और परखनहार है, जीवन में भी परखता है। एक बार परिचित हो जाने से काम नहीं चलेगा, जीवन भर परखना पड़ेगा। मन में क्या आया, क्या गर्दा गुब्बार है, परखते रहो। खाट पर बैठे हो चाहे रास्ते में चलते हो, टट्टी घर में बैठे हो चाहे भोजनालय में, चाहे फैक्ट्री में चाहे दफ्तर में, सब समय मन को परखते रहो। कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, कूड़ा कचरा तो नहीं अपने सिर पर डाल रहा है। मन की गंदी आदत है कूड़ा कचरा डालने की आदत है। वो आदत बदल देना मानव की सार्थकता है। और निश्चित है कि साधक अगर प्राणपण से लगा रहे तो वो आदत बिल्कुल बदल जाती है। पूरी गंदगी धुल जाती है, पूरी स्वच्छता आ जाती है। हर समय शीतलता, हर समय आनंद, हर समय प्रसन्नता। जाके 12 मास बसंत होए, ताकि परमारथ बूझे बिरला को। 12 मास जिसके बसंत हो, उसी के 12 मास बसंत होता है जो अविनाशी आत्मा में रमता है, नाशवान वस्तुओं के प्रति मोह छोड़ता है और अविनाशी आत्मा में रमता है। उसी को 12 मास बसंत है। छूटने कोई चिंता नहीं, कुछ हमारा छूटने वाला नहीं। जो छूटने वाला वो बिल्कुल हमारा नहीं। केवल समझना चाहिए, मन की दृढ़ता होनी चाहिए। आखिर अचानक सबको जाना पड़ता है। वही कहानी, प्याज मिर्चा जूता, खा के रुपया दो चाहे पहले दो, देना है। समझदारी है पहले दे दे। मोह करते 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 चाहे भाग जाना पड़े, चाहे मोह त्याग करके। आए हैं ते जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बधा जंजीर। ये साखी साहब की बहुत है। जो आए सब जाएंगे, चाहे राजा हो चाहे रंग हो चाहे फकीर हो। एक सिंहासन पर बैठ करके जाता है, एक जंजीर में बंध के जाता है। सिंहासन पर बैठ करके जाना, आत्मज्ञान में निमग्न होकर जाना, सारा मोह छोड़ करके जाना, कोई चिंता नहीं, चाहे जब शरीर जाए कोई परवाह नहीं। और एक मोह में बंधा है, जंजीर में बंधा है। जो मोह छोड़ देता है वो आत्म कल्याण कर लेता है और लोक का भी कल्याण करता है। और जो मोह में बंधा है न तो आत्मक कल्याण करता है न लोक का कल्याण करता है। वो कमाता खाता इतने भर है, मोह माया में जकड़ा रहता है। मोह त्याग देने पर व्यवहार का नुकसान नहीं होता है, व्यवहार और समुज्जल होता है। इसलिए इस जीवन में अगर सदैव आनंद से रहना चाहो तो परखनहार बने रहो, हर समय परखते रहो। परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए। राम रहस्य साय ने पंचग्रंथि में कहा, परखे रूप अवस्था जाए। ज्ञानी की सभी अवस्थाएं परख में जाती हैं। आन विचार न ताहि समाए, उसके मन में गंदे विचार कुछ नहीं समाते हो। सदैव परखता है, देखता है। पारख ऊपर थिर हुए रहना, सकल परखना न कछ गहना, ये पूर्ण साहब ने कहा। और सदा विचार करो तुम भाई, जौलों देह बिखर नहीं चाहिए। पारख ऊपर थिर हुए रहना, सकल परखना न कुछ कहना।
परखते रहना, कुछ पकड़ना नहीं। दृष्टा बने रहो सब समय, साक्षी बने रहो सब चीजों का, किसी में मिलो मत। अपने को मिला मिला करके दुखी हो, पुत्र में, पत्नी में, भाई में, पति में, शिष्य में, गुरु में, हानि में, लाभ में मिल मिल करके राग द्वेष करके दुखी हो। गुरु पद तो ऊंचा है, गुरु में कोई मिले नहीं, गुरु के विचार में मिले तो कृतार्थ हो जाए आदमी। तो आदमी बाहरी पदार्थों में मिल मिल करके अपने को खो रहा है। साई दीनो खाड़ को खारी बुझे गवार, साई कहते बयाना को। ये प्रायः नाच के विषय में ज्यादा प्रयुक्त होता है, और जहां पर ये शरीर जन्मा मेरा, प्रायः होता था कि जब लोग नाच बजाने जाए तो कहे भैया साई दे दी हो, तो साई दे दिए, कुछ रुपया दे दिए, साई बयाना। तो साई दीनो खाड़ को शकर लादने के लिए तो बयाना दिया, और खारी बुझे गंवार। वो मूर्ख आदमी जब लादने गया तो नमक लाद लाया, बयाना दिया शकर का और लाद लिया नमक। ऐसे कितने साधक हैं जो गुरु के पास जाते हैं, बयाना देते हैं मोक्ष का, मोक्ष प्राप्ति का, और लादते हैं बंधन, क्योंकि गुरु महाराज ही भटके हुए हैं। उनका सारा दृश्य और श्राव्य में ही परम तत्व की कल्पना है। जो कुछ मन से देखते हैं, जो कुछ कल्पनाओं से देखते हैं, जो कुछ नाद से सुनते हैं, उसी में परम तत्व की कल्पना है। लेकिन श्राव्य और दृश्य, इन दोनों से ऊपर उठ करके आत्मबोध नहीं है, तो गुरु ही को जब बोध नहीं है तो शिष्य को क्या बोध देगा। साई दीनो खाड़ को खारी बुझे गवार, बिस्के बिरवे घर किया रहा सरप लपटाए, ताते जीरे डर भया जागत रैन भी आए। बिस का वृक्ष हो, सांप लिपटे हो, उसमें कोई रहे तो भय के सिवा और क्या है। ये शरीर बिस की लता है, अहंकार सांप लिपटा है, और इसी में हम सोए हैं, तो भय न होगा तो क्या होगा। ये शरीर के विष को दूर करें और अहंकार को दूर करें, तब अमृतत्व का अनुभव होगा। ताते जी रही डर भया, जीव सदैव भयभीत है। नींद खुली, भय हो गया, घर वर सब ठीक है ना, कहीं चोर तो नहीं घुसाए थे। जीवन भर याद करता रहता और जीवन भर चोरी नहीं होती, रोज याद करता है चोरी। खाट के नीचे पैर डाले, सांप तो नहीं बैठा है, तुरंत भय। लड़का पढ़ के नहीं आया, समय हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। हर समय मन पीड़ित, हर समय भयभीत। तो आदमी हर समय भयभीत रहता है, क्योंकि विष के बिरवे में वो घर बनाया है। क्षणभंगुर वस्तुओं में अपना मन रमा रहा है, जिसमें सर्प लिपटा, अहंकार का सर्प। जो घर रहेगा सर्प का, सो घर साध न होए, सकल संपदा ले गए विषभर लागा सोए। जो सांप का घर है वो साधन का घर नहीं, वो साधु का घर नहीं है। और सांप का घर होगा तो सांप तो सारी संपदा चुरा लेगा और विष लेकर के तुम्हारे हृदय में चिपक जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह सांप है, और हमारी आध्यात्मिक संपत्ति को चुरा लेते हैं और विष लेकर के हमारे हृदय में चिपक जाते हैं। इसलिए आत्मशोधन की जरूरत है। जो घर होगा सर्प का, सो घर साध न हो। जो सांप का घर है वो साधु का घर नहीं है। काम क्रोध आदि घर अगर हमारे हृदय में घर बनाए बैठे हैं तो वहां साधना नहीं हो सकती है। इसलिए कामादिक दोषों को हृदय से दूर करें, मन के विकारों को दूर करें और अपने चित्त को शुद्ध करें। साहब की सभी वाणियों में अंतर्दृष्टा होने के लिए वे प्रेरित करते हैं। हमें बताते हैं कि तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे दुश्मन हैं। और इस जीवन में सदैव आनंद कंद बने रहने के लिए कोई वस्तु आरोपित नहीं करना है, किंतु जो कुछ तुम्हारे चारों तरफ जाल है माया मोह का, उससे ऊपर उठ जाना ही निर्भय और सदा आनंद होना है। व्यवहार का काम जो विवेक पूर्वक है करो, कहीं ममता न बनाओ, कहीं आसक्ति न बनाओ। अपने आप को समस्त आसक्ति से निकाल करके रखो, बस सदा आनंदित रहोगे और दूसरा कोई चारा नहीं है। वेद में भी यही बात कही गई जो ईश उपनिषद में आई है। अनासक्ति पूर्वक कर्म करने के सिवा कोई चारा नहीं है संसार में सुख से रहने का।
क्योंकि कर्म न करे ये संभव नहीं, कर्म करना पड़ेगा। आसक्त होगे दुख पाओगे, आसक्ति जीत करके कर्म करो, सब समय निर्मोह होकर के कर्म करो, सब समय पथशाला समझो घर को, सबको पथिक समझो। जब कभी भी जाने का अवसर हो, कोई भय ना हो, कोई चिंता ना हो। ऐसी दृढ़ता जब पूरी साधक में हो जाती है तो सदैव के लिए आनंद कंद हो जाता है, सुखी हो जाता है। इसी पथ पर चलने की हमें आवश्यकता